उनको रोते रोते आंसू बहाते सरकार की तरफ आवाज लगाते 15 दिन हो गए। लेकिन अब भी हमने देखा कि जब चीफ मिनिस्टर की तरफ से कॉल आया तो जल्द से जल्द मीटिंग ना करके 2 दिन बाद का वक्त दिया गया ताकि और अनशनकारियों के शरीर को हानि पहुंचे। इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है और हम इसको कंडेम करते हैं यहाँ पर इस स्टेज के माध्यम से। दूसरी बात, हमने जो भी डिमांड रखा है उसको साफ तौर से सबको कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और पूरे इंडिया, पूरे दुनिया को समझने की जरूरत है कि ये डिमांड जरूरी क्यों है। ये डिमांड उन माँ बाप के लिए है कि जो रात दिन मेहनत करके ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने और वो पेट काट कर उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और एमएसडीपी के भरोसे उनके गार्जियनशिप के अंदर जब छोड़ कर आते हैं और फिर उनके साथ जब अवैध जैसी घटना होती है तो उनका दिल टूट जाता है, वो टूट जाते हैं और वो कुछ कहने लायक नहीं रहते। इस चीज को हमें सुनिश्चित करना है। कल एक 9 साल की बच्ची स्टेज पर आकर रोकर कहती है हमसे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। हमने उससे यही कहा कि तुम बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। जब उसे थ्रेट कल्चर के गुंडे डराते हैं कि तुम्हें तो फेल कर दिया जाएगा, तुम हमारी ये बात क्यों नहीं मानते? जब एग्जाम में पास करने के लिए उससे पैसे लिए जाते हैं, जब आरजीकर संदीप घोष जैसे प्रिंसिपल उसको डराते धमकाते हैं कि मेरा ये काम करो नहीं तो एग्जाम में तुम्हें फेल किया जाएगा। इस चीज को खत्म करने के लिए हमने थ्रेट कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई है कि कल को किसी के भी घरों से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आए तो उसको ये सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे कि कोई भी गुंडा, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो एमएसडीपी हो, चाहे वो स्टूडेंट के शक्ल में मेडिकल कॉलेज में मौजूद हो, उसकी हिम्मत ना हो कि वो कोई किसी भी स्टूडेंट को डरा सके या धमका सके। इसीलिए हमने डिमांड किया है कि हर एक कमिटीज में जो भी स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं उसमें उसी स्टूडेंट के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, उसी स्टूडेंट के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हो ताकि उसकी आवाज अथॉरिटीज के कानों में पहुंचे, ताकि उसकी आवाज को दबाया ना जा सके, ताकि उसकी परेशानियां आराम से वो पहुंचा सके, ताकि उसके माँ बाप अपने घरों में चैन की नींद सो सके कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज इतिहास ने यह भी देखा कि 15 दिन से एक्शन चल रहा है। डॉक्टर्स को 15 दिन तक बिना खाए यहां पर बैठना पड़ा। उसके साथ साथ लाखों लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आंसू बहाना पड़ा। उनमें से भी बहुत सारे लोग भूखे रहे, लोग आकर रोते रहे। इसके बाद सरकार के कानों में ये आवाज पहुंची कि हमें तो एक मीटिंग करना चाहिए। हमने बार बार ये बात मेल के जरिए बार बार हर तरह से सरकार को बताया है कि ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और जो फ्यूचर जनरेशन जो डॉक्टर बनेंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे उनको आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और जस्टिस ये दिलाना सरकार का काम है, ताकि लोग इस बात की चिंता ना करें कि पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें दोबारा सिस्टम को ठीक करने के लिए सड़क पर बैठना पड़े, खाना पीना छोड़ना पड़े, आंसू बहाना पड़े, गुहार लगानी पड़े। इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं। ये सिस्टम हमसे बनता है, हम ही चाहते हैं कि ये सिस्टम बदले तो सिस्टम को बदलना होगा, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे जो भी डिमांड है अभया के इंसाफ के लिए है और दूसरी अभया जैसी घटना ना हो इसके लिए है। अभया के इंसाफ के लिए जैसे हमने खाना पीना छोड़ा, जैसे हमने हर जगह रैलीज की, जैसे हमने हर जगह से आवाज उठाई, जरूरत पड़े तो हम दिल्ली भी जाकर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर ये चिल्लाने के लिए तैयार है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, ताकि लोगों को आप इंसाफ दीजिए, ताकि लोगों को इस सिस्टम पे विश्वास आए कि कल को अगर कोई ऐसी घटना होती है तो कोर्ट का दरवाजा, सिस्टम का दरवाजा, पुलिस का दरवाजा खुला हुआ है, उनकी आवाजों को दबाया न जाएगा, उनको इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ हमने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की अपने डिमांड्स में कि जो भी लोग जो इलाज कराने मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं
कॉलेज के अंदर घुसते हैं तो यही थ्रेड सिंडिकेट वाले उनसे दलाली सिस्टम के जरिए पैसे लेने की कोशिश करते हैं कि बेड तो खाली नहीं है, अगर तुम हमें इतने पैसे दोगे तो बेड अरेंज कर देंगे। कोई भी इंसान इसको डिजर्व नहीं करता कि उसके घर वाले मौत के मुंह में हो और उसे पैसे देने पड़े इसी सिस्टम से सुविधा लेने के लिए, जिस सिस्टम का वो पार्ट है। इसको खत्म करने के लिए हमने जो जो कदम उठाए, सेंट्रल रेफरेंस सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग बोर्ड और इसी के साथ साथ जो भी हमने कदम उठाए कि थ्रेड कल्चर खत्म हो ताकि पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता मजबूत हो, पेशेंट को डॉक्टर्स पे भरोसा हो, वो उनकी आवाज को पहुंचा सके और डॉक्टर बोल सके सिस्टम को कि ये आपके हॉस्पिटल में ठीक नहीं है, इसको जल्द से जल्द ठीक करिए, दवाएं नकली है, इसको जल्द से जल्द ठीक करिए, सुविधाएं ठीक नहीं है, इसको जल्द से जल्द ठीक करिए। इस चीज को हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है और इसी डिमांड्स को लेकर हम जाएंगे। इस डिमांड, चूंकि ये डिमांड हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी। हमने जब ये डिमांड सामने रखा प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, तो हमने उसके लिए सबूत दिए, उसके लिए लॉजिक बताया, उसके लिए हमने अपनी तरफ से जो भी जरूरी चीजें थी वो बताई। हेल्थ सिस्टम जो आज ये कंडीशन पे है, हर एक मेडिकल कॉलेज में जो ये समस्याएं हैं, वो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी के मौजूद उनके पद पे रहते हुए है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस चीज को ठीक करते। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक एक मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर का मर्डर और रेप नहीं हो गया। उन्होंने तब तक इंतजार किया, उन्होंने खुद से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवाल बनता है। इसी के लिए उनको रेजिग्नेशन, उनको पद से हटाना जरूरी है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ आए कि आपकी जवाबदेही जनता की तरफ है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये ना लगे कि वो कुछ भी करे, उनको जनता को जवाब नहीं देना होगा। जनता की जवाबदेही जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उतनी मुख्यमंत्री की है, उतनी सीबीआई की है, उतनी सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि जनता से ही ये सिस्टम चलता है और जनता को ही इसका जवाब देना होगा। आप जस्टिस में डिले क्यों कर रहे हैं, आपको ये जवाब देना होगा। अबला जैसी घटनाएं क्यों हो रही है, आपको ये जवाब देना होगा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेज रहा है पढ़ने के लिए, तो उसका सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों नहीं किया जा रहा, इसका जवाब देना होगा। उसको डराया धमकाया क्यों जा रहा है, इसका जवाब देना होगा। और पेशेंट जो कि बाहर इंतजार कर रहा है बेड के लिए, उसको पता नहीं कि कहाँ पे कितने बेड है, उसके बावजूद भी उसको एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज जाना पड़ रहा है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है, जिसको सिस्टम पे भरोसा नहीं हो पाता कि सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए भी आपको जवाब देना होगा। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इस स्टेज के माध्यम से हम लोग, जो लोग हमारे साथ यहाँ पर आ सकते हैं, उनके साथ हम ये आवाज उठाना चाहते हैं। जो अपने घरों में सुन रहे हैं, उनके साथ हम ये आवाज उठाना चाहते हैं। और जो पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम ये आवाज उठाना चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम को ठीक करिए। इसी के साथ साथ, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हम हेल्थ सिस्टम को बेहतर समझते हैं, हमने इसीलिए हेल्थ सिस्टम के लिए पॉइंट दिए। हर सिस्टम को ठीक करिए ताकि लोगों को इसकी सुविधाएं मिले, लोगों को इसका भरोसा हो और लोग अपने जीवन में आसानी से जी सके। उन्हें कल को इंसाफ जैसा बेसिक ह्यूमन राइट पाने के लिए सड़क पे यूं बैठना न पड़े, खाना न छोड़ना पड़े, आंसू न बहाना पड़े और गुहार न लगाना पड़े कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग जस्टिस का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जरूरत पड़े तो हर जगह जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, लेकिन हम लोग इस इंसाफ को छीन कर लेकर आएंगे। और इस स्टेज से ये भी हम लोग बताना चाहते हैं कि ये अनशन, ये आंदोलन और ये अनशन तभी खत्म होगा जब डिमांड माना जाएगा। हमसे बार बार ये रिक्वेस्ट किया गया कि अनशन उठा लो। हमारे अनशनकारी खाना पीना छोड़कर इसीलिए बैठे हैं कि उस डिमांड का रिटर्न डायरेक्टिव आए, ताकि हमारे पास कोई प्रूफ हो कि हमने आपने ये डिमांड्स को एक्सेप्ट किया है, सही तरीके से एक्सेप्ट किया है। ये अनशन रिक्वेस्ट के बिना पे खत्म नहीं होगा, ये अनशन डिमांड्स के लेकर खत्म होगा। जब डिमांड मिलेंगे तो खत्म होगा। इस बात को हम लोग यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने आंसू बहाया, जो लोग हमारे पास आके
उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस बात के लिए सुनिश्चित रहिए, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रेंड्स और सारे डॉक्टर और सारे नागरिक जो ये आंदोलन कर रहे हैं, वो हर एक सिस्टम बेहतर हो, मेडिकल कॉलेजेस बेहतर हो, ताकि आपके बच्चे जाकर जब मेडिकल कॉलेज में पढ़े तो वो एक बेहतर डॉक्टर बनकर आए, इसी समाज की सेवा कर सके और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।